जोगी जी से स्वर्गलोक, अलखलोक, शिवलोक जाने के लिए और संसार की सारी कामनाएं और सुख पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा जी का पूर्ण गुरु से दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके गुरु के दिए हुए मंत्र का, जब बाबा जी के मंत्र का स्मरण करें, सिमरन करें। दूसरा, बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम की चौकी में मन बुद्धि का जुड़ाव करें। और कीर्तन 3 भाव से होता है। पिप्यासा भाव बाबा जी के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। दूसरा नारद भाव, तीसरा हनुमत भाव। तो नारद भाव में बाबा जी की साजों वाजों के साथ हम चौकी लगाते हैं। तीसरे में साथ में नृत्य भी, हम बाबा जी के लिए नाचते भी हैं। तो कलयुग में कीर्तन प्रधान। और तीसरा, बाबा जी के बारे में, शिव भक्ति के बारे में गुरु के प्रवचन से गुरु श्रोतिम रमनिष्ठ तत्वदर्शी पूर्ण होना चाहिए। तो उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करें। जोली, चिमटा, सिंगी, दूना, इन सब चीज़ों में जो दिव्य ज्ञान है, जन्नाथ परंपरा में अलख निरंजन शब्द भंजन आदेश तिसे आदेश, नाथ परंपरा में किस तरह से सिंगी, चिमटा, चोली, अखंड धूणा, बाबा जी की सुनहरी जुटाएं, इन सब में छुपा हुआ दिव्य ज्ञान बाबा जी के बारे में सुने। और जब बाबा जी के बारे में दिव्य ज्ञान सुनेंगे, उससे ही हमारे आधे से ज़्यादा पाप नष्ट हो जाएंगे। बाकी कीर्तन और स्मरण से बचे हुए नष्ट हो जाएंगे। तो बाबा जी से कर्म धर्म मार्ग, मतलब अगर स्वर्ग जाना, 11 स्वर्ग होते हैं, ब्रह्मदेव, प्रजापति देव, बृहस्पति देव, इंद्र, अजानज देव, इस तरह से ये 11 स्वर्गों के राजाओं के नाम है। अगर स्वर्ग जाना है, स्वर्ग लोग भी बाबा जी के अधीन है। अगर बाबा जी को शिव के रूप हम मानते हैं और स्वरूपा सिद्ध भक्ति बताते हैं, सिद्ध गुरु की बताई हुई बाबा जी की भक्ति करते हैं, तो बाबा जी के अंतर्गत शिवलोक में सामीप, सारूप, सा इष्ट, सालोक, ये सारी मुक्तियाँ, सायुज, अगर निर्गुण निराकार के रूप में मोक्ष चाहिए, शिव की सच्चिदानंद स्वरूप, ज्योति स्वरूप, आत्मा का परमात्मा में मिलन, तो वो भी बाबा जी के निर्गुण निराकार विशेष रूप में हमें प्राप्त होगा। अगर सगुण साकार बाबा जी के लोग शिव लोग, शिव स्वरूप मानते हो, शिव लोग पौनाहारी शिव के आंशिक अवतार मानते हो, तो बाबा जी का अलखलोक, अलखलोक में निवास शिव स्वरूप मानते हो, शिवलोक में निवास बाबा जी के जैसे उस लोक का ऐश्वर्य मिलना, सा इष्ट मुक्ति, सा रूप शिवगणों का, जब बाबा जी के जो उपासक हैं, ऊपर भी जोली चिमटा सिंगी नाथ परंपरा की प्राप्त करना। बाबा जी जैसे शिव के साथ शिवगण है, विष्णु जी के साथ विष्णुगण है, ऐसे ही बाबा जी की जोली चिमटा सिंगी, ये परंपरा से, ये दिव्य रूप से अलख लोक में निवास मिलना, उनका लोक मिलना, उनके जैसा उनके लोक का रूप मिलना, उनके लोक का अपने इष्ट देव के जैसे ऐश्वर्य मिलना, और उनके अवतार लीला में काम करना। जहाँ जहाँ बाबा जी अवतार लेते हैं, उनके अवतार लीला में कोई ना कोई रोल हमें भी उनकी सेवा में मिल जाएगा, उनके रिश्तेदार का मिल जाए, या कोई भी उनकी अवतार लीला में हमें उनकी सेवा का वो पात्र या वो रोल मिल जाएगा। तो बाबा जी के बाद स्वर्गलोक, शिवलोक, अलखलोक और दौलत शौहरत के, और दौलत से इस संसार की सारी चीज़ें आती हैं, और हर बंदा शौहरत पाना जाता है। और कोई भी हमारी संसार की कामनाएं हैं, चाहे वो पुत्र पुत्री की है, पति पत्नी की है, चाहे दौलत शौहरत की है, चाहे कोई भी और कामना हमें, तो वो सारी भी बाबा जी की कृपा से पूरी होंगी। ये चारों पुरुषार्थ, जिसमें कि कर्म धर्म मतलब स्वर्ग जाना, अर्थ मतलब पैसे से, दौलत शौहरत से जुड़ी हुई, और कामना मतलब कोई भी तीनों लोक की कोई भी कामना, और मोक्ष मुक्ति शिवलोक या अलखलोक में बाबा जी के अंदर करते हुए प्रदान करेंगे। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सदगुरु से शिक्षा प्लस दीक्षा पाएंगे, और उसके बाद श्रवण गुरु के पूर्ण गुरु से बाबा जी का दिव्य थ्योरेटिकल शिव भक्ति का और बाबा जी के बारे में प्लस प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसका बाबा जी के मंत्र का, जब गुरु मंत्र का स्मरण करेंगे, बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम में अपनी मन बुद्धि का चौकी में
जुड़ाव करेंगे और बाबा जी का बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। बाबा जी के बारे में श्रवण और थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकली, पहले थ्योरी सारी क्लियर करना, फिर प्रैक्टिकली साधना करनी, बाबा जी के या गुरु मंत्रों का जप करना और बाबा जी की चौकी में। इसमें सबसे मेन है बाबा जी का स्मरण करना। जब तक स्मरण में सिद्धि प्राप्त नहीं होती तब तक साथ में कीर्तन चौकियों के नाम गुण रूप लीला धाम के सखारे, ताकि जब तक मन सिमरन में बाबा जी के मंत्रों गुरु मंत्रों में सिद्धि अवस्था को प्राप्त नहीं करता, या उस अवस्था तक जहाँ वो डामाडोल होता है, बार बार संसार में भागता है, तो तब तक ये इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ जो हमें इधर उधर भड़काती है, इसका बाबा जी के कीर्तन में मन बुद्धि का जुड़ाव से नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन और पूर्ण गुरु से बाबा जी का ओम नमो सिद्धाय सिद्ध पुरुष पूर्ण गुरु से, जैसे गुरु दत्तात्रेय नाथ जी बाबा जी ने दीक्षा ली, नौनाथ 84 सिद्ध थे तब, लेकिन उन्होंने पूर्ण गुरु का पल्ला पकड़ा, तो उनसे बाबा जी के बारे में पहले थ्योरेटिकल एक एक चीज़ का ज्ञान प्लस प्रैक्टिकल, जिससे हम प्यार करते हैं, हम उसके बारे में ज्ञान रखते हैं कि इससे हमारा ये स्वार्थ पूरा होगा। तो बाबा जी कितनी बड़ी ताकत है, शक्ति है, हमारा हर स्वार्थ और परमार्थ पूरा कर सकते हैं। इसलिए जितना ज्ञान लेंगे उतना प्रेम होगा, उतना उनके चरणों में समर्पण होगा, उतनी कृपाएं ऑटोमेटिकली हमारे हम पे होंगी, जिससे सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, जिसको स्वर्ग जाना है स्वर्ग मिल जाएगा, शिवलोक जाना है शिवलोक मिल जाएगा, अलख लोक जाना है अलख लोक मिल जाएगा, तीनों लोकों के सब सुख मिल जाएंगे। पर 3 शर्तें के बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन, और कीर्तन 3 प्रकार का, बाबा जी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, बाबा जी के लिए नाचना, और तीसरा उनकी साजे बाजों से बेटे गाना। और बाबा जी का सिद्ध पुरुष से पूर्ण गुरु से बाबा जी के बारे में थ्योरेटिकल, जैसे चाय बनानी है और चावल बनाने हैं, दाल बनानी, पहले थ्योरेटिकल ज्ञान फिर प्रैक्टिकल ज्ञान, ऐसे ही हर चीज़ का हमें पहले थ्योरेटिकल ज्ञान होता है फिर प्रैक्टिकल। ऐसे ही पूर्ण गुरु का प्रवचन जो शिव शक्ति पे बाबा जी की स्वरूपा सिद्ध भक्ति हमें बख्शे, जो हमारी साधना को भाव भक्ति प्रेमा भक्ति तक ले जाए, तो हम बाबा जी से भी सर्व सुख प्राप्त कर सकते हैं। तीनों लोगों के मालिक शिव स्वरूप बाबा बालकनाथ जी से अपने उनकी कृपा से निहाल और मालो माल हो सकते हैं। तो श्रवण और स्मरण और कीर्तन, ये 3 काम जो करेगा वो कोई भी सुख बाबा जी से प्राप्त कर सकता है। बहुत सांचे दरबार की जय।